4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हम तो सेंटा के बारे में जब बचपन में थे सोचते थे कि गिफ्ट मिला करेंगे, तो 25 दिसंबर का मालूम नहीं था ये ऑर्थोडॉक्स मनाते हैं या दूसरे लोग, ये 6-7 जनवरी को मनता है या 25 दिसंबर को, इस बात के बारे में कोई जानकारी थी नहीं। सिर्फ इतना पता था कि तकिए के नीचे कुछ टॉफ़ी या कुछ गिफ्ट्स आ जाएंगे, सेंटा लेकर आ जाएगा। ना ये मालूम था ये ईसाई कौन है, ना ये मालूम था ये हिंदू कौन है, ना मुसलमान कौन है, मालूम ही नहीं था। सेंटा अच्छा लगता था, आज भी लगता है, लेकिन अब तस्वीरें बिगड़ गई हैं। मोदी जी जहाँ चर्च में जा कर के ईसाई पादरियों के साथ मिलकर के आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के संगठन के माध्यम से पैदा किए हुए हुडलम्स, आरएसएस के से तालीम याफ्ता लोग अब चर्च के बाहर आकर के गुंडागर्दी करने लगे हैं। उनका एक दिन ईसाई जमात, मैं दिखाऊंगा वो तस्वीरें कि जब क्रिसमस की खुशियों में लोग डूबे हुए हैं, वो आकर के अपना झंडन कीर्तन करने लगे हैं। तो ये करें, कीजिए आप, कोई बुराई की बात थोड़ी, लेकिन आपको चर्च का गेट ही मिला है, आप आकर के सेंटा के कपड़े फाड़ने पे चुले हुए हैं। ये कैसा भारत बना दिया जनाबे वाला। मोदी जी वीडियो कहाँ देखेंगे, बड़ा बिजी शेड्यूल है, लेकिन इत्तफाकन अगर उनको ये वीडियो मेरी मिल जाए तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी, एक वोटर होने के नाते और आपके देश के एक नागरिक होने के नाते, कि कहाँ पर लेकर आ गए आप देश को। अगर आप लेकर नहीं आए तो ये कौन लोग हैं फिर। हम सुना करते थे कि इस देश को रखना बच्चों मेरे बड़ा संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती को निकाल के। ये कश्ती निकली, कभी बाहर के आक्रमणकारी आ गए, कभी अंग्रेज़ आ गए, कभी पुर्तगाली आ गए। भारत के बिना कपड़ों के लोग अपने ज़मीर को ज़िंदा किए हुए थे, लेकिन उन्होंने अलख जलाई, आज़ादी दिलाई और तमाम तर चीज़ों से बाहर करके हम एक आज़ाद भारत दिया। और आपने क्या काम किया, या आप पर क्या काम करने के आरोप लग रहे हैं। आपके राज में, आपके रिजीम में ये जो हरकतें हो रही हैं, मैं दिखाना शुरू करता हूँ, आप सोचेंगे बयानी करने लगा है। आप देखेंगे दोस्तों, ये एक साहब हैं, सचिन गुप्ता, पत्रकार हैं, इन्होंने कहा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की लेबोरेटरी कहा जाता था। इंदौर में हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने जोमेटो फूड डिलीवरी बॉय द्वारा पहनी गई सांता क्लॉज की ड्रेस उतरवा दी। जोमेटो बॉय 25 दिसंबर था, खाना वगैरह तो लेकर ही आता, तो अपना सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन रखी थी, उतार दी उसको। हिंदी नेताओं की आपत्ति थी कि हिंदू त्योहारों में तुम भगवान राम की पोशाक या भगवा कपड़ा पहनकर डिलीवरी क्यों नहीं कर रहे हो। JSR जय श्री राम के नारे लगाकर उसे भेज दिया। छोटा सा वीडियो तो आपको देखना बनता है, ये 36 सेकंड का वीडियो देखेंगे आप, क्या हालत करें। देख रहे हैं आप, देखें आप पहले ये। कोई बात नहीं, निकालो जोमेटो की चलाओ, हाँ निकालो ये, हाँ निकालो, ये रख दो, इधर रखो, ये नीचे की लोअर भी निकालो। चलो, हाँ चलो, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देख लिया आपने दोस्तों। एक वीडियो और दिखाऊंगा आपको। सुरेंद्र राजपूत बड़े शानदार नेता कांग्रेस के हैं, प्रवक्ता भी हैं। इन्होंने कहा लखनऊ को इस हरकत ने शर्मिंदा कर दिया। क्रिसमस मनाने वालों के बीच पहुंचकर ये सब करना हमारी सनातन परंपरा के विरुद्ध है। हमें हमारी प्रार्थना, भजन और श्रद्धा को दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं उपयोग करना चाहिए, ये गलत है। अपने त्योहारों पर नॉनवेज की दुकानें बंद करवाने वाले दूसरों के त्योहारों पर ऐसा व्यवहार करेंगे तो उन पर तरसी आएगा कि ये क्या बनाना चाहते हैं। ये हमारा लखनऊ नहीं है। हमारा लखनऊ हम हर एक का बराबरी का सम्मान करने वाला शहर है, ये गलत है। छोटा सा वीडियो देख लीजिए। आ गए वो क्रिसमस पार्टी के, और उसके बाहर लड़के लड़कियां हैं, हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हैं। कोई मना कर रहा है साहब। देवानंद ने फिल्म बनाई थी हरे कृष्ण, पूरा देश गाने लगा था। हमें मालूम ही नहीं था, और देश के लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये हरे कृष्ण हरे राम। ये वीडियो देखें पहले आप।
ये वाला वीडियो भी आपने देख लिया। इस तरह की दर्जनों तस्वीरें मेरे पास हैं। कहाँ कहाँ ये ज़ोंबी पैदा कर दिया आपने। सोच तो यही रहे हैं कि हम तो बड़ा स्वर्ग पालेंगे भगवान का नाम ले करके, लेकिन आप क्रिसमस पे आकर के पूरी दुनिया को क्या जताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं? इनको जाहिल तो ये हैं, इनको ये भी नहीं मालूम कि 25 दिसंबर में ही नहीं मनाया जाता, 6-7 तारीख में भी मनाया जाता है। किसी ज़माने में रोमन एम्पायर के टूटने से पहले क्रिसमस दरअसल जब वो कैलेंडर दूसरा था तो उस ज़माने में 6-7 जनवरी को मनाया जाता था। बहरहाल वो तारीख़ें बदली तो 25 दिसंबर में आ गया, लेकिन आज भी यूक्रेन, कीव और तमाम जो पूरा एरिया है, रशिया का भी एरिया लगा लीजिए, यहाँ पर 6-7 दिसंबर को ही मनाया जाता। तो 6-7 दिसंबर का ही बता दिया जाए, क्योंकि तालीम तो है नहीं कि क्रिसमस और भी जगह बनता है, तो वो भी उस वक्त भी आकर हंगामा शुरू कर दें। लेकिन बहरहाल बात यह है कि इन लोगों ने इस देश को क्या बना के रखा है और इसका ज़िम्मेदार कौन है। ये जो आपने छोटी छोटी शाखाएं लगा करके जो लोगों के दिलों में जहर भरा है ना, ये उसका नतीजा निकल रहा है। आप क्या समझते हैं कि वो, अभी मैं एक वो देख रहा था, क्या कहते हैं, एक सीरीज़, उसमें मुर्शिद, अच्छी सीरीज़ देखी कि मैंने ना उसमें अच्छा रोल अदा किया है। महाराष्ट्र के चुनाव दिखाएं, उसके अंदर क्या होता है कि वो इलेक्शन के समय आकर के एक चीफ मिनिस्टर को मरवा देता है, उसका ही बेटा, और फिर वो अलकायदा टाइप कोई ऐसी बनती है अलउमर एक तंजीम, वो कहती है हमने मारा है और हम जो है वो, तो वो वीडियो और वो जो वीडियोज़ और मेन स्ट्रीम मीडिया जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करती है, तो वोटर्स को दिखाया है उसके अंदर। कोई बस में बैठा हुआ है, कोई मिस्त्री है, कोई ठेला चला रहा है, वो देख रहा है, यानी उसका दिमाग बन रहा है। ये एक ज़माने में नहीं बना है दिमागी, वरना ये तो आकर के क्रिसमस में खुद जा कर के सेंटा वाली टोपी पहन करके नाचा करते थे यार, ऐसा नहीं था। ये वही लोग हैं, इनको बदल दिया है बस। रवीश कुमार किसी ज़माने में कहा करते थे कि दर्शक बदल दिए हैं, दरअसल दर्शक ही बदल दिए इन लोगों ने। अब तो हिंदू मुस्लिम और जातिगत मामले देखे जाते हैं। अभी विशायद समुदाय की बात करेंगे, फिर ये ईसाइयों पर आएंगे, फिर ये सिखों पर आएंगे, फिर ये एक ज़माने में जो इन पर उत्पीड़न कर रहे थे दलितों पर, वो तो हो ही रहा है बराबर, उस पर आएंगे, फिर उनको बाहर करेंगे। कोई नील चट्टा कह रहा है, बताइए। अभी बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो शब्द कहे, उस पर लोगों ने पेशाब करना शुरू कर दिया। जिन्होंने कह रहा तो उनको नील चट्टे, यानी कि वो बहुजन समाज के लोग, उनको नील चट्टा कहा जा रहा है। तो बहरहाल अच्छी बात है, नील चट्टा कह रहे हैं आप, नीले रंग से होगा शायद ये कोई बात। लेकिन दोस्तों बात यह है कि आप जब को आपको वोट लेना होता तो आप आकर के अपनी प्रयोगशाला लगा देते हैं कि 15 और 85 और 80 और 20 करना है, और वैसे आपका सब कुछ एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। ईसाई अपनी इबादत नहीं करेंगे, मुसलमानों की मस्जिदें खो दी जाएंगी, बहुजन समाज को पीछे बिठाया जाएगा, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। कमाल है, क्या देश बन गया। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।